हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो आपके 12 जनवरी 2020 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस के तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसमें बताना था आपको कि हरित क्रांति से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। तो ये कथन बिल्कुल भी गलत है, हरित क्रांति के संबंध में। ये बाकी तीनों कथन सही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 व 1 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति बनती है। तो इसमें आपको डेट पूछा गया था कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। इसका सही उत्तर है फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये हिंदी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है तदोपरांत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपसे नहीं है पूछा गया था, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो बालाथाल संबंधित नहीं है, और बाकी की जो तीन ऑप्शन है रोपर, लोथल और कालीबंगा, ये आपके संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम परमाणु, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्क होगा, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये दोस्तों आपको इंग्लिश से पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। और ये आपका सेंटेंस दिया गया था, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें जो प्रेडिकेट था वो था स्वीट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो वो आपको बताना था, तो इसमें सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17। नेक्स्ट प्रश्न, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ZnCO3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, अमोनियम आयन है, तो ये कौन सा आयन है, एक संयुग्मी अम्ल है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, CH4। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति के जनक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन है, तो आपका MS स्वामीनाथन होगा, ये आपको याद रखना अगर इंडियन पूछा जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इंडियन नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिकागो में 1893 में
विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 22, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलीविट ने। अगला प्रश्न, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ श्रव्य होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। अगला प्रश्न है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था? मोलिस ने विकसित किया था इसे। अगला प्रश्न है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया था और इसमें क्या फिल होगा वो आपको बताना था। तो यहाँ है आई नीड डैश फॉर माई कार। तो ऑप्शन के अनुसार पेट्रोल हो जाएगा और पेट्रोल का सही स्पेलिंग होता है PETROL, बाकी की स्पेलिंग गलत है। अगला प्रश्न है, एक पी प्रकार के अर्धचालक नेज अर्धचालक में इन तत्वों के मादन से बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 3 के। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स, यानी आपको समानार्थक शब्द बताना था और ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आया था। तो साई का अर्थ हो जाता है शर्मिला और ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोय, और कोय का अर्थ होता है विनीत। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो इसका मुख्य जीव का नाम है केचुआ। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मिल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, √P/D। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि और आपको ये याद रखना है कि ये इनके बचपन की कहानी है और इनकी अपनी आत्मकथा है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही पॉपुलर आत्मकथा है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो ये नक्सलवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो वाई के अल्प समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है और बाकी के जो 3 समिति दिए हुए हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, नारकुंडी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना, हो सकता है अगला जो एग्जाम हो उसमें पूछा जाए, इसको थोड़ा सा टर्न करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। तो आपका जो सेंटेंस था वो था देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1868 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपए में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? तो दूसरा छूट जो दिया गया था उसका आपका परसेंटेज वैल्यू निकालना था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा अंकित मूल्य है 800 और यहाँ पे आपको जो पहला डिस्काउंट दिया गया है वो 10% दिया गया है और दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है तो उसे एक सम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम 800 ले लेंगे क्योंकि ये हमारा अंकित मूल्य है। उसके बाद जो 10% डिस्काउंट दिया गया है यानी बिक्री मूल्य जो है वो 90 हो जाएगा, 10% उसको माइनस कर दिया जाएगा और हमें x ज्ञात करना है तो उसे 100 - x / 100 इज इक्वल टू, और हमारा जो वस्तु बिका है वो 612 रुपये में बिका है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा और इसे कटा देंगे, जो 0000 कट जाएगा और 1010 भी कट जाएगा। तो 8 9 72 और इधर 100 - x और नीचे आपका जो 10 बचा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 612 में वो मल्टीप्लाई होके 6120 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 × 6 = 72 और उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 510। फिर 6 से आप इसे डिवाइड करेंगे 510 को तो आपका 85 निकल के आंसर आ जाएगा। और जब इसे x बराबर 100 - 85 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। अगला क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक वानिकी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सटन व बोबोरी ने। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वेदांत। अगला प्रश्न, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। तो आपको एक ट्रांसलेशन दिया गया था जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो सेंटेंस था ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। और इसका सही उत्तर हो जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पी इज इक्वल टू 1। अगर निश्चित प्रायिकता रहेगी तो आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। अगला प्रश्न, अज्ञेय की अरे यायावार रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो लास्कर और बारकर जो है वो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर। और दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। और आप शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का वीडियो का देख सकते हैं, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश से, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द TION सफिक्स। तो आपको सफिक्स लगा के एक वर्ड बनाना था, तो इसमें कलेक्ट में आप लगाइएगा TION, तो कलेक्शन आपका बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बादल छाए हुए दिन में, क्योंकि उससे आपको सौर ऊर्जा मिलेगी ही नहीं, बादल अगर छाए रहेंगे तो ये सौर हीटर काम ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको बता दें कि ऊपरी परत जो है वो ओजोन परत है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसे O3 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको एक साइड घास क्षेत्र दिए गए थे और दूसरा साइड महाद्वीप दिया गया था, और इसमें आपको बताना था कि कौन सा युग्म मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और बाकी के तीनों आपके मैच कर रहे थे। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में है, और पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका, और स्टेपिज आपके यूरोप में पाया जाता है। इनमें से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक रेलगाड़ी, इसका जो जड़त्व होगा सबसे अधिक होगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा USA, यानी अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन शी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, और दोनों का अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा विल कंटिन्यू और गेट्स। तो अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन शी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70, प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री। अगला प्रश्न, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका सही मतलब उचित जो अर्थ बनता है वो आपको सिलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर बी असाधारण प्रयास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मिठास भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। तो आपको सफिक्स नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं और मैनेज वर्ड में आपको कौन सा सफिक्स लगा के एक अच्छा सा वर्ड बनाना था जिसका मीनिंगफुल हो, मतलब मीनिंग बन सके। तो इसमें मेंट लगाइएगा तो मैनेजमेंट बनता है, तो उसका प्रबंधन अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो फिल इन द ब्लैंक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा विल। यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गलकपोस द्वीप। अगला प्रश्न, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन, तो ये बढ़ते क्रम में है। अगला प्रश्न, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर। तो ये आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सी टाउट हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 83, एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m प्लस एन तथा m माइनस एन है तो वह द्विघात समीकरण है। तो इसका समीकरण आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला प्रश्न, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रास पीयूष निधि, और बाकी के जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो धनानंद की रचना, जैसे कि पहला है सुजावाहित प्रबंध, उसके बाद वियोग वेली और उसके बाद इश्कलता, ये सारी रचनाएं धनानंद जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुश्मन पाए जाते हैं? दुश्मन नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बुशमैन होगा, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा सिनकोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोरेंस लॉ को का अनुसरण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माइनस पी ए क्यू इज इक्वल टू माइनस पी वी। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो अब सबसे लंबी नदी पूछा गया था दक्षिण अमेरिका की, वो है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज। तो आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध
लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी